तनिष्क नागपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकाश पर्व परंपराओं का गर्व, इस कार्यक्रम की श्रृंखला का आज का ये हमारा चौथा अंक है और दीपावली का 5वां दिन बलि प्रतिपदा। आज के दिन सभी व्यापारी भाई नए खाते बही की शुरुआत करते हैं, उसका पूजन करते हैं। इस उपलक्ष्य में मैं तनिष्क की ओर से और हम दोनों की ओर से सभी व्यापारी भाइयों को शुभेच्छाएं देता हूँ। हम लगातार दिवाली के अलग अलग दिनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज आपके सम्मुख पहला प्रश्न प्रस्तुत करने आ रही है श्रीमती जायसवाल। मैं उन्हें विनती करता हूं कि वे अपना सवाल पूछें। रमा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस दिन को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में वामन पुराण करके एक पुराण है, जिसमें विष्णु जी के एक अवतार वामन अवतार के बारे में बताया गया है। वैसे विष्णु जी के 10 अवतार हम सभी को पता है। पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म। जिस कूर्म अवतार में समुद्र मंथन की कथा घटित हुई थी, उसके बाद का अवतार है वो वराह अवतार है, फिर नरसिंह अवतार है और फिर होता है वो वामन अवतार। ये वामन अवतार हुआ किस लिए? महाराजा बलि कहा करते थे उसको। ये हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद के नाती थे। इनके पिताजी का नाम था विरोचन। अब महाराजा बलि की खासियत क्या थी? तो बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही न्यायी थे, बड़े ही दिलेर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो बड़े दानी थे। अब हुआ ये कि इस दानी होने का उनको बड़ा ही स्वाभिमान हो गया, गर्व हो गया, अभिमान हो गया। इतना अभिमान कि जो दुराभिमान की तरफ जाने लगा और उनको लगने लगा कि मेरे जैसा दानी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हमारी सारी भारतीय भाषाओं में एक संस्कृत की कहावत जो है वो अक्सर कही जाती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन आनंद जी, इसके पहले वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं अति दाना बलिर्बद्धो यतिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लौल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अति दान करने से बलि का नाश हुआ। बहुत दुराभिमान करने के कारण दुर्योधन का नाश हुआ और स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा लालसा होने के कारण रावण मारा गया। विनष्टो रावणो लौल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए कोई भी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो ये बलि राजा को अपने दान देने की जो उनमें गुण था, उसका बहुत ही ज्यादा दुराभिमान हो गया था और फिर उस दुराभिमान को नीचा दिखाने के लिए या कम करने के लिए वामन अवतार की उत्पत्ति हुई। तो वामन जी वहां पे पहुंचे, बहुत छोटे से, जिसको बटू कहते हैं। जब मौंजी बंधन होता है या उपनयन संस्कार होता है, उस समय का जो जिस पर उपनयन संस्कार होते हैं उसको बटू कहा जाता है। उस रूप में एक छाता लेकर वो राजा बलि जब अपना यज्ञ पूरा करने के बाद दान सत्र शुरू कर रहे थे और करीब करीब उनका दान सत्र खत्म हो गया था, उस वक्त उनके दरवाजे पे जाके पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग की जमीन चाहिए। तो बलि ने कहा कि मैं इतना प्रतापी हूं और पूरे त्रिखंड का राज्य मेरे पास है, तो आपने मेरे को सिर्फ 3 पग की जमीन मांगी। आपने मांगा होता तो मैं इससे कई ज्यादा दे सकता था। तो उन्होंने कहा तुम 3 पग तो दे दो। उन्होंने हाथ पर पानी छोड़ा दान के लिए कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 3 पग जमीन दी। और वो बटू के रूप में आए हुए भगवान विष्णु इतने ऊंचे हुए कि आसमान से भी आगे उनकी शिखा पहुंच गई। जिस दिन ये सारा हुआ वो ये बलि प्रतिपदा है। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने आसमान को छू लिया और तीसरा पग कहाँ रखूं ऐसा जब उन्होंने पूछा तो बलि ने कहा मेरे सर पे रखिए और बलि झुक गए।
इसमें हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए वराह अवतार हुआ, हिरण्यकशिपु को पराजित करने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, प्रहलाद के नाती को पराजित करने के लिए वामन अवतार हुआ। इसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा खानदान विष्णु को अलग अलग अवतार लेने के लिए मजबूर करने वाला है। तो आज के दिन बलि प्रतिपदा होती है और बलि राजा पाताल लोक से ऊपर आकर अपनी प्रजा खुशहाल तो है ना ये देखने के लिए आता है। और इसीलिए हम इसको व्यापारी लोगों के लिए जो आर्थिक व्यवहार करते हैं उन लोगों ने जब आर्थिक व्यवहार ठीक से हो जाते हैं तभी प्रजा खुशहाल होती है। इफ योर इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग योर नेशनल्स आर हैप्पी, वो देखने के लिए बलि राजा आते हैं और इसीलिए एक नया साल भी यहाँ शुरू होता है। हम इसको आर्थिक साल कहते हैं यानी फाइनेंशियल ईयर। आज से विक्रम संवत शुरू हुआ। ग्रेगरियन कैलेंडर लिखते हुए हम लोग कैसे लिखते हैं कि 2020 है, ये अंग्रेजी लोगों ने लगाई हुई कालगणना है। इसके पहले 56 साल अगर हम देखते हैं तो तब से विक्रम संवत हम गिनते हैं। बलि प्रतिपदा ये सिर्फ त्योहार ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है जी। ये एक अनूठा विचार आज मुझे मिला। हमारी तनिष्क की एक मान्यवर ग्राहका श्रीमती डॉक्टर तुलसी छाड़ी आपसे अगला सवाल पूछना चाहती है। जी रमा जी, आपने जो कहानी सुनाई ये कहानी हमें समझ में तो आ गई, लेकिन इस कहानी का तात्पर्य क्या है? What is the moral of the story? इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कितने भी गुणवान क्यों न हो हमें उसका दुराभिमान नहीं करना चाहिए। और अगर दुराभिमान होता भी है तो साक्षात भगवान आके हमको ये सबक सिखाते हैं कि आप पाताल लोक में जाके रहोगे, आपको किसी भी तरह से पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें दुराभिमान से हमेशा दूर रहना चाहिए। आज के दिन पत्नी पति की आरती उतारती है और उसके कलाई पे एक कलावा बांधती है। कारण क्या हो सकता है? तो आरती इसलिए उतारी जा रही है कि पिछले साल भर आपने अपने धर्म का पालन किया। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य ऐसा है। तो अपने सारे कर्तव्यों का आपने जितना हो सका पालन किया और वो करते हुए जितनी भी अड़चने और समस्याएं आपको आई उस पर आपने जीत हासिल की, तो उसके लिए उनको बधाई तो देनी चाहिए। तो बधाई देने का एक तात्पर्य यह भी है कि हमें आप पे नाज है। और फिर कलाई पे कलावा भी बांधा जाता है। ये बहुत ही आसान है समझने में कि अगले साल में आपको आपके धर्म का पालन करना है, आपके सारे कर्तव्य आपको निभाने हैं। इसी तरह से हर पल आपको संघर्ष करना है। उस संघर्ष में आपकी रक्षा करने के लिए ये कलावा होगा। पति को धर्म के मार्ग पर रखना ही पत्नी का कर्तव्य होने के कारण ही वो उनके हर काम में टांग अड़ाती है। वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई, ये बिल्कुल जागरूक होके देखते रहती है। और ये साल भर होगा इसकी वो गारंटी पति से लेती है। इसलिए वो पति के कलाई पे कलावा बांधती है। चलो, मतलब पति से सिर्फ कोई गिफ्ट लेना इतना ही इसका उद्देश्य नहीं है, वो उससे कहीं आगे बढ़कर। जी हाँ। हमारी अगली सम्मानीय ग्राहक श्रीमती जयश्री देशपाल अपना अगला सवाल लेकर उपस्थित हो रही है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रमा जी, हमने सुना है केरल राज्य में ओणम के दिन राजा बलि एक दिन धरती पर आते हैं, ये सच है क्या? जी हाँ जयश्री जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि ओणम जो होता है केरली लोगों का त्योहार, उसमें भी वो लोग ये मानते हैं कि बलि राजा एक दिन अपनी प्रजा को मिलने के लिए, उनकी खुशहाली जानने के लिए धरती पर आता है पाताल लोक से। क्योंकि बलि राजा जो है ना वो चिरंजीवी है। हमारे भारतीय संस्कृति में
सप्त चिरंजीवी करके एक संकल्पना है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च नमन्ते सप्त चिरंजीविनः, ऐसा कहा जाता है। उसमें बलि राजा का नाम है। वैष्णव परंपरा में बलि राजा का बड़ा ही महत्व है और केरल में बलि राजा को अपना राजा कह के उसकी पूजा भी की जाती है। वो ओणम के दिन होती है, वो उनका साल का पहला दिन होता है। इसका मतलब बलि राजा को साल के पहले दिन पूजा जाना ये हमारी परंपरा का एक अविभाज्य अंग है। तो ऐसी ये बलि की कहानी है और इसका एक और भी वैज्ञानिक पहलू है जो बहुत ही रोचक है। जब आपने वैज्ञानिक पहलू कह दिया तो वो जानना तो जरूरी हो गया। इसी के अनुसार आपसे श्रीमान प्रमोद रामटेके जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। रमा जी, आपने कहा था कि बलि राजा और वामन इनके कहानी का और एक भी पहलू है, तो उस पहलू के बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रमोद जी ही जानना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब हम ये कहानी का शिल्प देखते हैं उसमें वामन अवतार की जो मूर्ति है उसके पीछे आसमान तक अपना पैर लेके गए श्री विष्णु की भी एक बड़ी भव्य प्रतिमा हुआ करती है। उसको त्रिविक्रम बोलते हैं। अब त्रिविक्रम का अर्थ ये है कि 3 विक्रम करने वाला या 3 जगहों पर विक्रम करने वाला। तो हम जब ग्राफ यानी आलेख सीखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि 0 से शुरू होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, बराबर है जी, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस। अब ये जो 0 है, ये 0 उस प्लेन में कभी भी नहीं होता, वो कहीं और सतह पे होता है और वहां से फिर वो x शुरू होता है, y शुरू होता है और z शुरू होता है। तो कई लोगों का मानना ये है कि वो जो 0 है वो यानी बलि राजा का मस्तक, तो वो पाताल में गया यानी उसने अपनी सतह बदल ली। और बाकी के जो 3 एक्सिस है वो यानी भगवान विष्णु का मस्तक, भगवान विष्णु का एक पैर और भगवान विष्णु का दूसरा पैर। तो हमको जब 3 डायमेंशन या त्रिमिति ये संकल्पना क्या है ये समझ में आई, वो भी दिन आज ही का है। इसलिए मैंने कहा कि दिवाली में आपको 3 रत्न मिलते हैं और 3 संकल्पनाएं मिलती हैं। तो बलि प्रतिपदा का विज्ञान के साथ आने वाला संबंध बहुत ही रोचक है और हमारी भूख बढ़ गई है कि बाकी दिनों के त्योहार में और कौन से नए नए बातें हमें समझ में आने वाली है। तो आज के लिए हम रुकते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं, कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।